इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। या अल्लाह हम सबको कब्र की अज़ाब से बचाना। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए गैब से मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबका थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो भी नया विज़िट कर रहे हैं मेरे चैनल को कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। सबसे पहले आज हम बात करेंगे छमिया, जो डीडी की छमिया है, छमिया की वालिदा पर। छमिया की माँ और छमिया की वालिदा की ज़बान सुनकर पता चलता है कि ये किस क्लास के लोग हैं, किस माहौल के लोग हैं और किस टाइप के लोग हैं। इतनी एजद, इतनी बुढ़ी औरत है, जिस तरह बैठ के चीख चीख के बदुआएं दे रही थी हर एक को। इस औरत को डरना चाहिए कि ऐसा ना हो दोबारा इन्हीं की अपनी बेटी पर ये बात चली जाए। मतलब दूसरों को बदुआ देने से पहले इंसान अपने घर में तो झांकता है कि मेरी जो मैंने नालायक पैदा किया बेटियाँ वो क्या कर रही है। छमिया हो गई, वो हस्बैंड वाली हो गई, दीदी की साली आदि घर वाली जो हस्बैंड हस्बैंड करती रहती है। पहले अपनी बेटियों को तो देखो, अपनी बेटियों को देखो, अपनी बहू को देखो, बाद में दूसरे औरतों को बदुआ दो। अपनी बेटियां क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है, दूसरे मर्दों को फंसाने का धंधा करती है, उनसे इनको रोका नहीं गया। इनकी आंखों के सामने, इनकी आंखों के सामने इनकी बेटियां दूसरे मर्दों को फंसा रही है। शौहर के जिंदा रहते हुए डीडी के साथ ताल्लुकात कायम कर लिया, डीडी के साथ याराना कर लिया, डीडी के साथ लव अफेयर चला लिया, हर चीज़ चला रही। इनको सब कुछ पता है, तब इनको बुरा नहीं लगा। तब इनको नहीं लगा कि कोई और भी बद्दुआ दे सकती है, कोई और औरत के मुंह से भी बद्दुआएं निकल सकती है इनके लिए। लेकिन आज जब इनकी अपनी बेटी पर बात आई जिसने गलत हरकत की है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शादी करना कोई गुनाह है, लेकिन दुनिया भर में लड़के भी तो भरे पड़े हुए हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि किसी शादीशुदा आदमी से ही शादी करो। क्या इन्होंने नहीं देखा कि इनकी बेटी ने इद्दत भी नहीं पूरा किया? जिस दिन से वो बेचारा दुनिया से गया उसी दिन से वो ब्लॉगिंग कर रही है। ब्लॉगिंग पे ब्लॉगिंग, कभी उधर आंखें दिखा रही है, कभी नाखून दिखा रही है, कभी आवाज़ पता नहीं कैसे बना बना कर बातें करती है। तब इनसे अपनी बेटी को रोका नहीं गया कि कम से कम अपनी इद्दत तो पूरी कर लो। मतलब बेटियां गलत चीज़ करें उनको रोकना नहीं है, लेकिन दूसरे लोग अगर बात करेंगे, तनकीद करेंगे, उनको आकर बदुआ देंगे कि उनके साथ ऐसा हो जाए। मत करें, ऐसी बातें ना किया करें आंटी जी। ऐसा ना हो आपकी दूसरी बेटी के साथ भी कुछ बुरा हादसा हो जाए। तो कभी भी किसी को इस तरह की बदुआ मत दिया करें कि उसका शौहर भी चला जाए, उसके साथ भी ऐसा हो जाए। हाँ, जो औरतें इस तरह की हरकतें करती है, किसी और का घर उजाड़ती है, उनकी चांसेस बहुत होते हैं कि उनका अपना घर भी बर्बाद होता है। आपकी जो छमिया बेटी है, आपकी छमिया बेटी को कोई मर्द और मिलता ही नहीं है। उससे पहले जो पहली शादी की वो भी एक शादीशुदा आदमी बच्चों के बाप से कर लिया, अब डीडी से कर लिया, तो डीडी भी तीन तीन बच्चों का बाप है। मतलब उसके लिए दुनिया में और मर्द नहीं है और आदमी नहीं है। जहाँ भी देखो दूसरे के घर में ही जाके डाका मारती है। छमिया की बहन जो दीदी की साली आदि घरवाली, उसकी ज़बान आप लोग सुना करें, किस तरह की ज़बान से बात करती है, ऐसा लगता है काट लेगी किसी को, इतनी गंदी लहजे में बात करती है। और अब इनकी माँ को देख ले, इसी से पता चलता है इनकी ख़ानदान कैसा है, किस ख़ानदान की औरतें हैं। वरना बड़े बूढ़े तो गलत चीज़ों से रोकते हैं, गलत चीज़ों से रोकते हैं। और सही इंसान वो है सबसे पहले अपने घर में झांके, हमारा बच्चा कैसा है, हमारी बेटी कैसी है, हमारी बहू कैसी है, हमारे घर पे क्या हो रहा है। दूसरों के घर में भौंकने से ज़्यादा अपने घर की बहू बेटियों को गंदगी से रोके। छमिया की जो बहन है डीडी की साली आदि घरवाली, वो लाइव में आकर कह रही थी कि तारा भी शादी में आई थी। मतलब क्लियर उस औरत ने कहा कि तारा आई थी। ये सिर्फ लोगों को क्यूरियस करते हैं, व्यूज़ लेने के लिए सिर्फ लोगों को उल्लू बनाते हैं। क्या आप लोग को लगता है तारा इनकी शादी पे आई होगी? मुझे तो नहीं लगता है कि तारा आई है इनकी शादी पे। आज डीडी ने भी क्लियर बता दिया कि तारा उसकी शादी में नहीं आई है और ना तारा से उसकी बात हुई है।
निकाह के बाद से, मतलब जब दीदी ने निकाह किया उसके बाद से दीदी की कोई बात तारा से नहीं हुई है। और हम सब देखने वालों को भी इतना तो पता है कि तारा नहीं गई होगी। आई एम श्योर तारा को भी न्यूज़ मिल चुका होगा दीदी की थर्ड वाइफ का बैकग्राउंड के बारे में, कि ये लोग ख़ास कर ये औरतें, दीदी की छमियाँ, दीदी की आधी घरवाली और दीदी के ब्रदर इन लोग की जो वाइफ है, भाभी, जो इनकी पता नहीं क्या नाम है, इनकी तारीफ़ें सुनी रखा होगा तारा ने भी कि ये किस तरह के लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो इनसे दूर ही रहेगी। और अब तो तारा को काफ़ी लेसन भी मिल चुका है। और ये लोग जानबूझ के आके इस तरह की बातें करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं कि इनको व्यूज़ मिले, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए इस तरह की बातें करते हैं जिनमें कोई सच्चाई इतनी सी भी नहीं है। अब जो बड़ी बाजी के सपोर्टर है, हो सकता है वो आके मुझे यहाँ तनकीद करना शुरू कर दे, तारा को बटरिंग कर रही हो। तारा को बटरिंग करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तारा का जब मैं अगेंस्ट बात करती थी तब मुझे ज़्यादा व्यूज़ आता था। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने आप लोग को आंखें दे रखी है तो आप लोग को पता होगा कि शुरू में मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते थे जब मैं तारा की अगेंस्ट बात करती थी। तो मुझे किसी को बटरिंग करने की या पॉलिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें आप लोग को मुबारक हो। और जलने वाले जो ख़ास कर बहुत ही जलन और हसद रखते हैं, ये बात भी मैं बता दूँ कि तारा से मेरी कोई बातचीत नहीं होती है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं उसको जानती हूँ, ना हाय हेलो तक मेरी होती है। लेकिन हाँ, तारा पर जितने बहतान लगाए इसकी बड़ी बहन ने जो सऊदीया में रहती है, वो सारे झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, एक बात भी उसमें सच नहीं है, सारे झूठ है। और उस औरत ने सिर्फ खुद झूठ नहीं बोला, अपने शौहर को भी अपने गंदे खेल में मिलाया। और यहाँ तक कि इतनी बेशर्म औरत है कि सिर्फ शौहर ही नहीं, अपनी बेटियाँ, जवान बेटियों को भी अपने इस गंदे खेल में शामिल किया। जो प्यारी नासमझ दिल की भोली बहनें हैं मेरी, मुझे आके यहाँ तनकीद करते हैं कि लालची हो, लालच में ये सब कर रही हो, तो जाके मेरा पुराना वीडियोस देखे जहाँ मैं तारा की अगेंस्ट, तारा के ख़िलाफ़ बातें करती थी। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं लालची हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, चलिए दोबारा दीदी पर बात कर लेते हैं। दीदी ने यह कहा कि तारा नहीं आई मेरी शादी पे, ना मेरी तारा से बातचीत हो रही है निकाह के बाद से, लोग गलत बयानी कर रहे हैं। तो दीदी की इस बात का जवाब मैं देती हूँ कि लोग गलत बयानी कहाँ से कर रहे हैं। जो बातें सुनने को मिल रहा है वो सब आपकी अपनी साली, आधी घरवाली और आपकी अच्छी प्यारी बोली छमिया एंड फैमिली की तरफ से आ रही है। और ये जो गरम ठंडा की बात दीदी आप करते रहते हो दूसरी औरतों के लिए, तो ये कहूँगी आपकी छमिया, आपकी आधी घरवाली के पास जाओ, ये सब उनको ज़रूरत है। दूसरी औरतों के लिए ऐसे वर्ड इस्तेमाल मत करो। ये गरम ठंडा ये सब चीज़ें जो है ना, उनके लिए इस्तेमाल करो, उनको ज़्यादा ज़रूरत होगी तभी आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि अभी उनके पास से रह कर आए हो ना, तो आपको इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। दूसरी औरतें अगर रिएक्शन दे रही है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, जैसे छमिया उछल उछल के रोती रहती है और छमिया की बहन डांस करना शुरू कर देती है, हस्बैंड वाली, आपकी आधी घरवाली, उनकी बातें सुनकर लोग रिएक्शन देते हैं। तो उनको जाकर बोलो ठंडा होकर बैठे, नहीं तो आप वहाँ चले जाओ, खुद ही वो लोग कूल डाउन हो जाएंगे। तो पहले जाओ अपनी छमिया एंड फैमिली को रोको, बाद में दूसरों को तनकीद करना, पहले उनका मुंह रोको। वो मना ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलती है हस्बैंड वाली, आपकी आधी घरवाली जो है ना, वो कुछ ज़्यादा ही उछल रही है। जिसका शौहर है, ख़ास कर जिसका शौहर है ना, वो आपकी आधी घरवाली, वो कुछ ज़्यादा ही उछल रही है, छमिया से ज़्यादा तो वो उछल कूद कर रही है। पता नहीं क्या बात है। अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि आपने शादी किससे किया है, छमिया से किया है या दूसरी वाली से किया है। क्लियर करो उस बात को, क्योंकि उसकी हरकतें, उसकी बातें सुन के ऐसा लगता है वो जली हुई है, अंदर से जल भुन के खाक हो रही है। और दीदी उनको बोलो अपना कमेंट सेक्शन तो ऑन करे। इतनी अच्छी नेक पाक खातूनें हैं, इतनी अच्छी औरतें हैं, बेचारी मजलूम औरतें, उनको बोलो अपना कमेंट सेक्शन ऑन करे। ऑफ करके क्यों रखा है, किस बात से इतना डर रहा है। दीदी को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि दीदी कुछ टाइम पहले आपने कहा था आपका दिल कमज़ोर है, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, हार्ट का, डिप्रेशन का, पता नहीं किस किस चीज़ का मेडिसिन बेचारे ने दिखा लिया, सिगरेट से हाथ को जलाता था उस टाइम पर।
तो आप सबको पता तो होगा, आप लोग तो देखते हो ना इनका ब्लॉग कि क्या क्या ड्रामे चल रहे थे। और अब दीदी ने निकाह कर लिया ऐसी औरत से जिसने इद्दत भी पूरी तरह से नहीं निभाया। इद्दत जैसे ही ख़त्म हुआ, ऐसी कौन सी परेशानी थी, ऐसी कौन सी बेचैनी थी, ऐसा कौन सा पागलपन था कि इद्दत की 2 या 3 दिन गुजरे नहीं थे, बेचारी ने फ़ौरन दूसरे आदमी से शादी कर लिया। वो छमिया की जो बहन है, दीदी की आधी साली घरवाली, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है कि अपनी बहन को 2-4 महीना अपने पास नहीं रख सकती थी, रोटी नहीं खिला सकती थी, 2 वक्त का 2 जोड़े कपड़े नहीं दे सकती थी, फौरन निकाह कर दिया। मतलब इद्दत का थोड़ा तो इंसान, एक इंसान के साथ इतना टाइम गुजारा है, शौहर था तुम्हारा, थोड़ा तो उसका एहतराम कर लेती, कुछ महीने तो जाने देती नहीं। इनको तो बिल्कुल, अब क्या बोलूं, गंदी बात नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या तूफान, क्या अजाब आया था कि नहीं, फटाफट शादी कर ली। हालांकि देखिए, छमिया की बहन है, छमिया का भाई है, भाभी है, वालिदा जिंदा है, सब जिंदा है। ऐसा नहीं है कोई लाचार बेबस जवान औरत रास्ते में पड़ी हुई कि नहीं नहीं, आज अगर नहीं क्या गुंडे उठा के ले जाएंगे, लाचार बेचारी को पता नहीं कहीं बेच देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पता नहीं शादी की इतनी क्या अर्जेंसी थी। तो डीडी जो गंदी गंदी बातें करता है ना, फिर इन्हीं पर आ जाता है, इसकी अपनी इस छमिया छमिया एंड फैमिली पर आ जाता है कि ये इनको ही शायद इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, डीडी को पता है, तभी वो डीडी बार बार इन चीज़ों को रिपीट करता है। बेशक दीदी ने मुझे कुछ बुरा नहीं बोला, मेरे बारे में कोई बुरी बात नहीं की, मैं तो एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, मुझे काउंट में भी कोई नहीं लेता है। फिर भी किसी और बहन के लिए भी, किसी और बहन के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए भी क्यों ऐसे गंदा वर्ड इस्तेमाल किया इसने? ठंडा गरम ये वो, सुनने में भी कितना इनडिसेंट वर्ड लग रहा है, कितना वल्गर लग रहा है। इस तरह की बातें किसी भी औरत के लिए क्यों किया इसने? अपने छमिया और फैमिली को संभालो, और ख़ास करके अपनी जो साली है आपकी दीदी, आधी घरवाली आपकी, उसका इलाज कराओ, उसको किसी साइको डॉक्टर के पास लेकर जाओ। उसको ट्रीटमेंट की बहुत शदीद ज़रूरत है। उसको सबसे पहले छमिया के पास बाद में जाना, पहले उसके घर जाओ, उसको उठाओ गाड़ी में और लेकर सीधा किसी हॉस्पिटल में जाओ, जाके उसका ट्रीटमेंट कराओ। उसका दिमाग का कोई स्क्रू जो है ना, बहुत ख़राब तरीके से ढीला हो चुका है, उसको टाइट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। हिम्मत करके या तो उनको रोको, उनको बोलो कि क्यों तुम लोग इतना बकवासियात कर रहे हो। कभी तारा हमारी शादी में आई थी, कभी कोई आई थी, कभी तारा की वालिदा आई थी, कभी तारा की वालिदा से मुलाकात हो गई थी। सिर्फ बकवासियात क्यों करते हैं? साथ दिखाए भी तो सही, वीडियो दिखाए, क्लिप दिखाए, कुछ तो साथ सबूत भी दिया करे। सिर्फ मुंह से बकवास करते रहते हैं। और अगर झूठ बोलते हैं तो मना करो उनको कि नहीं करो बकवास, या फिर अपने ब्लॉग में ही बता दो कि मेरी साली आधी घरवाली जो है ना, वो पागल हो चुकी है, वो किसी सदमे में है, सदमे की शिकार हो चुकी है, कोई बहुत गहरा सदमा लगा है उसको मेरे निकाह के बाद से। ये बात क्लियर कर दो। या तीसरा ऑप्शन ये है, उसको पागल खाने में एडमिट कर दो, थोड़े दिन रहेगी, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक ठाक होकर बाहर आ जाएगी। और डैडी से ये कहूँगी, आपका दिल भी कमज़ोर है, छमिया का दिल भी अब कमज़ोर हो गया है, डॉक्टर जाना पड़ता है, कभी बीपी लो, कभी कुछ हो जाता है। तो अच्छा कोई कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब पाकिस्तान में अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स होंगे, कोई बेस्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर दिखा लें, दिखाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं, इससे पहले कि छमिया एंड फैमिली आपका काम तमाम कर दे। उससे पहले आप अपना ट्रीटमेंट करा ले। फिर ये बहाना बन जाएगा कि दीदी ने तो ऑलरेडी बोला था, दीदी को ये मेडिसिन लगी है दिल का, वो मेडिसिन लगी है दिल का, तो हमें क्या कसूर है? दीदी ऑलरेडी बता चुका है। क्योंकि अनकरीब ये खेल भी आपका, जो आपने खेल रचाया है ना निकाह वाला, इसके जो राज है ना, वो भी खुलकर सामने आएगा कि आपने कंटेंट के लिए क्या क्या गेम प्लान किया था और क्या क्या किया है। तो जल्दी जाएं, जाके कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपने आप को सही करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिले। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।